देखे गया, आप सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का कुछ खाना नहीं है, ये तो मेरे लिए सिर्फ खाना है, बराबर, और आप ये स्वतंत्र होकर खाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई वीक नया नया विश्वासी आया है, 10वां पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? हाँ, अभी आप खाना खा के देखो, यहाँ पे पौलुस जो है वो जूइश लोगों के लिए भी बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी बात को वो क्लियर करता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको कैसा वो क्लियर करता है। तो यहाँ पे समझो, एक नया विश्वासी आपको देखता है कि आप कुछ भी बट रहा है और आप खा रहे हैं, बराबर, तो बोलता है ये कौन सा विश्वासी है यार, ये तो मूर्ति पे चढ़ाया हुआ चीजें खा रहा है, ये कौन सा विश्वासी है। मेरे को सिखाया जाता है कि सबसे शुद्ध रहो, और ये जाके इधर खा रहा है, वो विश्वासी वो क्या करेगा, वो ठोकर खाएगा, क्योंकि वो उसको पाप मानता है, बराबर, वो ठोकर खाएगा। इसके लिए हमारे भाई के लिए हम लोग इन सब चीजों से ठीक रहना है, दूर रहना है। 11 देखेंगे। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। ठीक है, 13 तक पढ़िए। भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। अभी देखिए यहाँ पे वो दो तीन चीजों को साथ में ला रहा है। एक तो मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी चीज है, समझो वो खाना खा के, खाना समझ के आप खा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको आगे देखेंगे हम लोग, मैं अभी आपको वो भी क्लियर करता हूँ जो पुलिस बता रहा है। लेकिन अगर कोई नया विश्वासी है और उसका जो विवेक है वो अभी तक परिपक्व मजबूत नहीं हुआ है उन बातों में, और वो देखेगा कि आप इस तरह से चढ़ाई हुई चीजें खा रहे हो, आप उसको सिर्फ प्रसाद नहीं समझ रहे हो, आप खाना समझ के खा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन वो सोचेगा कि अरे तुम ये खा रहे हो और हम लोग को सिखाते हो कि ये सबसे दूर रहना है, मतलब अपने को शुद्ध रखना है, तो ये क्या है, वो होकर खा सकता है। इवन इतना भी है, समझो कुछ विश्वासी है, नए नए कुछ विश्वासी आए हैं जो बिल्कुल वेज नहीं, नॉन वेज नहीं खाते, समझो ऐसे विश्वासी है, इवन कुछ पास्टर्स भी है जो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, बराबर, क्योंकि हमारा विश्वास जो है खाने पीने के ऊपर नहीं होता है। तो अगर मेरा भाई मेरा नॉनवेज खाने से ठोकर खाता है तो मैं वो नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा, मैं मीट से दूर रहूंगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, आप अकेले में अगर है, वो देख नहीं रहा है या कुछ, देखो छुपा के हम लोग कुछ छुपा छुपी नहीं कर रहे, बट अपने भाई के कमजोर विवेक को ठोस न पहुंचे, इसके लिए हम लोग कोई भी यत्न कर सकते हैं, कोई भी हम लोग सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे वचन में बोला है। अभी यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे, सब लोग अभी 10वें चैप्टर पे आ जाए, 10वें चैप्टर का 14 वचन पढ़ेंगे। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हाँ, मूर्ति पूजा से बचे रहो। अभी वो बोलता है तुम मूर्ति पूजा में मत घुस जाओ। अभी कितने लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अच्छा बिरयानी या अच्छा एकदम लंगड़ मिल रहा है, अलग अलग किस्म के आइटम्स मिल रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अरे ठीक है प्रभु का वचन तो बोलता है ना हम लोग खा सकते हैं। तो प्रभु का वचन पूरा बैलेंस में लेना चाहिए, उसमें जो लिखा है, कैसा लिखा है, कहाँ लिखा है, उस सबको एक साथ लेके बाद में हम लोग का निश्चय करना चाहिए
कि हम कैसा चले। अभी अगर इधर देखेंगे 21 में, देखिए इसका ही 10-21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। हाँ, 20 भी पढ़िए। ओके, नहीं, 19 से पढ़िए बस, 19-20। फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं, बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हमें तो यहाँ पे वो क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है कि मूर्तियों को चढ़ा हुआ जो भी चीजें है वो हम लोग को खाना नहीं है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे यरूशलेम काउंसिल, मतलब कि नए नए विश्वासी जब आ रहे थे, तो प्रेषितों के कार्य में लिखा है कि बहुत से जो यहूदी परिवार से आए थे लोग, यहूदी धर्म से आए थे, वो लोग बोल रहे थे अभी खतना भी करना पड़ेगा तुमको, तुम पूरा का पूरा जो यहूदी धर्म है उसको अपनाना पड़ेगा। तब पौलुस और दूसरे अपोस्टल्स जो प्रेषित थे, उन्होंने सिर्फ 4 आज्ञाएं पुराने नियम की नए नियम में लेके आए कि ये लागू है नए नियम के विश्वासियों के लिए। कौन सी आज्ञाएं है? एक तो व्यभिचार से बचें, दूसरा मूर्ति पे चढ़ाए हुए प्रसाद से को नहीं खाना है, तीसरा गला घोट के मारा हुआ कोई भी जानवर उसका गोश्त नहीं खाना है, ठीक है, और चौथा खून नहीं खाना है, किसी भी जानवर का खून हम लोग को नहीं खाना है। ये 4 आज्ञाएं दी थी। तो नया नियम में ये क्लियर है, हम लोग को एज बिलीवर्स हम लोग जो है प्रसाद नहीं खाना है, ठीक है। कितने ही जगह पे क्या है अभी, कितना लोग बोलते हैं अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हम लोग वचन में जो लिखा है वो बोल रहे हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो वचन में लिखा है उसको हम लोग बोल के उसके ऊपर चलेंगे तो हम लोग स्वर्ग जाते हैं, बराबर ना। हम लोग वचन के लिए ही जिंदा है और वचन को तोड़ना नहीं है, वचन को पूरा करना है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि जो अन्य जाति के लोग हैं वह दुष्ट आत्माओं को सब चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो दुष्ट आत्माओं का चढ़ा हुआ जो ऑल्टर है वह दुष्ट आत्माओं का ऑल्टर है, शैतानी आत्माओं का ऑल्टर है। ऑल्टर मतलब वेदी है। तो प्रभु की वेदी से भी हम लोग खाएंगे और शैतान की वेदी से भी खाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। तो यहाँ पे पौलुस क्लियरली बताता है, ऐसा नहीं कि कितना लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जो हम लोग को करना है ना वो हम लोग वचन में ढूंढ लेते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रूफ टेक्स्ट, मतलब जो आप विश्वास करना चाहते हैं उसके लिए आप वचन ढूंढेंगे और अपनी बात को आप रखेंगे कि ये बात ही सही है क्योंकि वचन में लिखा है। वचन आपको बोलना चाहिए, आप वचन को नहीं बोलना चाहिए। तो वचन क्या बोल रहा है? अगर हम लोग सब चीजें साथ में लेते हैं तो वचन हम लोग को ये बता रहा है कि जो मार्केट में कुछ भी खाना पीना मिलता है उसको कुछ भी सैक्रिफाइस वगैरह किया गया है तो उसको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, आप खा सकते हैं। इवन होटल के अंदर भी आप जा रहे हैं समझो, तो होटल का पहला जो वो लोग कितना बार चढ़ाते हैं, बराबर, आप लोग देखा होगा शायद, पहला वो लोग चढ़ाते हैं किसी भी इसको देवी देवता को, तो वो हम लोग खा सकते हैं। मतलब होटल में बिक रहा है ना, आपने आपने खरीद के लिया है, बराबर, तो खा सकते हैं। मार्केट में जो भी बिक रहा है खा सकते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ पूजा चालू है और आप बोलते हैं अरे यहाँ लिखा है ना वचन में, चलो खाना खा सकते हैं, तो आप भी लाइन में लग गए और आपने भी लंगर खा लिया, वैसा दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट राइट, ठीक है, वो सही नहीं है। तो बाइबल को ना बैलेंस में लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस के बाहर आप जाएंगे ना तो हम लोग गड़बड़ में आ जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया 11 से लेके 13 तक मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि कितने लोगों का क्या होता है। देखो, विवेक थोड़ा वीक रहता है। नए नए लोग आते हैं या इवन पुराने लोग भी रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या है, कुछ उसमें मजबूत नहीं हुए हैं उनको। क्योंकि हम लोग अगर सोच रहे हैं कि ये तो अन्न है, ये तो जमीन से उपजाया गया अन्न है जो मार्केट में बिक रहा है, प्रभु ने बोला खाने के लिए, तो हम लोग खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी का अगर वीक कॉन्शियंस है, किसी भाई का, इवन इवन फॉर एग्जांपल, अभी से फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे ऐसा, 5-5 किलो वो लोग दे रहे हैं बराबर, गेहूं, और वो पहला गेहूं जाके उधर किसी को चढ़ाते हैं, तो हम लोग गेहूं नहीं लेंगे क्या? बोलेंगे नहीं चाहिए। गेहूं तो सबको बट रहा है ना, बराबर ना? तो देर इज नो प्रॉब्लम। आपका कॉन्शियंस अगर वीक है तो मत ले लो। अगर आपको दिल में लग रहा है मुझे नहीं लेने का है, तो आप मत ले लो। अगर आपका कॉन्शियंस क्लियर है और आप सोच रहे हैं सिर्फ खाना है, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर, और एक दूसरी बात है कि हमारे भाइयों को ठेस नहीं पहुंचे, हमारा भाई गिरे नहीं, मेरा खाने पीने की आदत से या मेरे चाल चलन से मेरा कोई भाई जो है वह ठोकर नहीं खाना चाहिए। अगर वो ठोकर खाता है तो उन चीजों को मुझे छोड़ना है। ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट में भी जाते हैं, चैप्टर 9 को भी चालू करते हैं। कोई भी सवाल है इसको ले सकते हैं हम लोग। सवाल है आप लोग को, हाथ उठाएंगे तो मैं फिर हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा चालू करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर चालू करें फर्स्ट। ओके। ओके, चैप्टर 9 लिखेंगे। चैप्टर 9 का 1 और 2 देखिए। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को, जो हमारे प्रभु है, नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। हाँ, आमीन। अभी देखो, एक धारणा है, एक बिलीवर्स या पुराने चर्चेस जो थे, ट्रेडिशनल चर्चेस का एक विचार क्या है कि जिसने यीशु मसीह को शरीर में देखा है ना, वो ही प्रेषित है। ठीक है। ऐसा वो लोग, मैंने हम लोग नहीं मानते वैसा, लेकिन एक एक धारणा ऐसा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि क्या मैं प्रेषित नहीं हूँ? तुम लोग के सामने मैं प्रेषित हो क्या आया हूँ? प्रेषित किसको बोलते हैं? प्रेषित वो रहता है जो एक नई जगह पे, एकदम नई जगह पे, जहाँ पे सुसमाचार बिल्कुल गया नहीं है, उधर जाके वो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता है और उधर कलीसिया लगाता है, उसको प्रेषित बोलते हैं। ठीक है। तो पौलुस ने तो पूरा बहुत ही जगह पे कलीसियाएं लगाई थी उस जमाने में। पौलुस जैसा कोई अपोस्टल नहीं था, कोई प्रेषित नहीं था। तो एक एक जगह पे वो जाके प्रेषित का काम किया है उसने। और वो बोलता है कि मैं क्या बंधन में हूं क्या? मैं तो फ्री हूं ना। मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, क्योंकि तुम अगर मानते हो कि जिसने यीशु को देखा वही प्रेषित है। ठीक है। जैसा पुराने चर्चेस में, कितने चर्चेस में ऐसा मान्यता है। तो मैंने यीशु को भी देखा है, यीशु मेरे सामने प्रकट हो गया था, बराबर, यीशु प्रकट हुए थे, तो मैंने यीशु को भी देखा है। मैं प्रेषित हूं। अगर मैं दूसरों के लिए प्रेषित नहीं हूं, फिर भी तुम लोग के लिए हूं, क्योंकि तुम लोग मेरे द्वारा ही प्रभु में आए हो। बराबर। कोरिन्थ का जो कलीसिया लगाया गया था, उसमें पौलुस का मेन काम था। शुरुआत में पौलुस ने इसमें काम किया था। इसके लिए पौलुस बोलता है, अगर मैं दूसरों के लिए प्रेषित नहीं हूं, फिर भी तुम्हारे लिए तो मैं प्रेषित हूं। ठीक है। मेरी प्रेषित का तुम्हारे ऊपर छापा है। ठीक है। आप कितने जगह, कितने ही लोगों को आपने प्रचार किया है। देखो, इवेंजलिस्ट और प्रेषित में फर्क है।
इवेंजलिस्ट क्या करता है? इवेंजलिस्ट मतलब सुसमाचार क्या करता है? सुसमाचार दे देता है। प्रभु में लोग आए नहीं आए, और वो कोई कलीसिया नहीं लगाता है, वह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सुसमाचार देता है। या कलीसियाओं में यूजुअली काम नहीं करता है वो अविश्वासियों के बीच में हमेशा सुसमाचार देता है। लेकिन प्रेषित क्या करता है? प्रेषित एक झुंड को प्रभु में लेके आता है और वहां पे कलीसिया लगाता है। मतलब कोई भवन नहीं बनाता है, लेकिन कुछ लोग अगर आते हैं, समझो एक 10 फैमिलीज आ गई प्रभु में एकदम नए जगह पे, तो सब 10 फैमिलीज को साथ में लेके वो वहां पे एक कलीसिया चालू कर देगा। वहां पे लोकल लीडर्स भी लगा देगा कि लोकल पास्टर, दूसरे जो टीचर वगैरह सब है उनको मुकर्रर करके वो फिर आगे जाएगा। उसका प्रेषित का कार्य ही रहता है चर्च प्लांटिंग, कलीसियाएं लगाना। आज जो है वही काम मिशनरी लोग करते हैं, ठीक है, जो प्रेषित का काम रहता है। ठीक है, तो आगे जाएंगे। 3 पढ़ना है। हाँ, 3 अपन 5 तक कंप्लीट कर देते हैं आज। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। हम्म, क्यों? क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को विवाह करके साथ लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते अब हैं। अब ये समझिए, प्रेषित जो है, पौलुस का लोग न्याय कर रहे थे, उस पे दोष लगा रहे थे। ठीक है, क्या दोष लगा रहे थे? वो बोलता है तुम दोष लगा रहे हो मुझ में, तो मैं तो ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। मैं दूसरे प्रेषितों से ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से कमा के खाता हूं और सेवकाई भी करता हूं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे वो लिख रहा है कि क्या मेरा मुझे हक नहीं क्या खाने पीने का? इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या कलीसिया से सपोर्ट लेके नहीं खा पी सकता हूँ क्या? खा पी सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं दिन को काम करता हूँ, शाम को प्रचार करता हूँ। उसके बाद भी देखो उसका कितना काम है। वो पुलिस के जैसा कोई काम नहीं किया है सर, इतना काम वो किया है। तो इसके लिए वो बोलता है, और क्या मैं शादी करके एक बहन को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं क्या? सब जितने भी प्रेषित थे, पतरस की वाइफ थी, दूसरे जितने भी प्रेषित थे, सब लोग की अपनी अपनी वाइफ थी, बराबर, अपनी अपनी पत्नियां थी। लेकिन पौलुस और बारनबास दोनों जो थे, उनकी वाइफ नहीं थी। ऐसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया। जैसा हो सकता है पौलुस जो था विदुर था, बहुत अर्ली एज में उसकी वाइफ गुजर गई थी, तो वो बिना वाइफ के रहा। ठीक है, बिना वाइफ के रहा। घर पे आके कोई उसके लिए खाना पकाने वाला नहीं है। कोई उसको, देखो, डिलीवरेंस मीटिंग में अगर आप डिलीवरेंस करते ना, और खास करके प्रेषित को डिलीवरेंस करना ही पड़ता है, नई जगह पे जा रहा है, बहुत से लोग दुष्टात्मा से ग्रसित होंगे। तो वो जब आता होगा घर पे तो बेचारा थक के चूर चूर होता होगा, लेकिन उसको फिर सुबह टेंट मेकिंग का काम भी करना है, उसको कमाना भी है, और शाम को फिर खाना बना के भी बनाना भी है। हो सकता है कोई उसको देता होगा खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत से बिलीवर्स हैं, बहुत से लीडर्स हैं जो देखते हैं कि प्रेषित लोग बहुत तकलीफ में है, बहुत सा वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो भाई बहनें कितने उनको खाना खिलाते हैं, हो सकता है। लेकिन इतना मेहनत कर रहा है वो बोल रहा है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ से खाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, और मैं प्रचार भी करता हूँ, कलीसिया भी बना रहा हूँ। ठीक है, और मेरा कोई पत्नी भी नहीं है कि जिसको मैं जाके शेयर करूँ कुछ। ठीक है, कभी कभी क्या हो, पत्नी नहीं रहेगा तो नॉट गोइंग देयर। तो कितना बार पत्नी आपको सपोर्ट करता है, बराबर, घर में आप जब घर पे आते हैं तो पत्नी आपको सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट भी पौलुस को नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितने लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा टेस्टिमनी तुम लोग के सामने ऐसा है। अच्छा, ये भी पढ़ लीजिए, 6 भी पढ़ लीजिए, 6, 7, 8। ओके, 7, 8। हाँ।
या केवल मुझे और बरनबास को ही जीवन निर्वाह के लिए काम करना चाहिए? कौन कभी अपनी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? भी ये उसी बात को आगे बढ़ाता है और बोलता है कि क्या मैं और बारनबास ही है क्या जो सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, कलीसिया से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए? बोलते हैं कौन है, कौन से सिपाही है, किसी भी देश के सिपाही हो, उस सिपाहियों को गवर्नमेंट पूरा ट्रेनिंग भी देती है, उनका भत्ते भी देती है, खाना पीना का पूरा खर्चा उठाती है। बराबर। तो वो बोलता है कि कौन लड़ाई में अपने पैसे से जाता है? तो हम लोग क्या, हम लोग ने कोई गुनाह किया है क्या? बोलता है हम लोग भी तो चर्च से पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। बराबर। जो दाग की बाड़ी लगाता है वो क्या दाग से खा नहीं सकता है? जो जानवर पालता है क्या उसका दूध नहीं पी सकता है? वो मतलब कहने का मतलब क्या है उसका, कि मैं सपोर्ट ले सकता हूँ, मैं एक साधारण इंसान के जैसा नहीं ये जो है, ये सब चीजें साधारण इंसान के लिए तो है। बराबर। साधारण इंसान कोई भी है जो भी लड़ाई में जाता है या जो भी खेती करता है तो खेत से वो खाना भी खाता है। तो वैसा ही पौलुस को और बारनबास को भी हक था कि वो लोग कलीसिया से सपोर्ट ले सकते थे, लेकिन वो लोग ने सपोर्ट नहीं लिया। आप सोचो उसके ऊपर कितना, उनको कितना इनाम है। ठीक है, कितना इनाम है। वो कुछ सपोर्ट नहीं लिया, इनफैक्ट वो मेरे ख्याल से कलीसिया में पैसे देता भी होगा और कितना बार दूसरे लोगों के लिए कलेक्ट भी करता था। ये पैसा कलेक्ट करके मैं जाके गरीब कलीसियाओं में दूंगा। तो ऐसा जो आदमी फुली कमिटेड है, वो कमिटमेंट का बात कर रहा है कि मैं फुली कमिटेड हूँ। तुम लोग मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हो, लेकिन मैं फुली कमिटेड हूँ, मैं प्रभु की तरफ पूरी तरह से समर्पित हूँ। ठीक है। ठीक है, अपन बाद में इसको देखते हैं आगे। तो 9:30 हुआ है, इधर अपन एंड करते हैं। इज इट ओके पास्टर? ओके, विल टेक सम क्वेश्चंस। अगर कुछ सवाल मेरे ख्याल से होना तो चाहिए। ओके, मैं जस्ट क्लोज करता हूँ इसको, सेशन को। फिर अपन सवाल है तो ले लेते हैं। Yes,